आईपीसी और सीआरपीसी में क्या अंतर होता है? आईपीसी भारतीय दंड संहिता है, अर्थात यह बताता है कि अपराध क्या है और इनके लिए कितनी सजा निर्धारित है। सीआरपीसी बतलाता है कि उस अपराध के लिए कैसे कार्रवाई की जाएगी, किस प्रकार अपराधी को गिरफ्तार किया जाएगा, पुलिस कैसे सबूत इकट्ठे करेगी, अदालत में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, उसे जमानत कैसे मिलेगी इत्यादि। आईपीसी क्या है? अब आईपीसी के बारे में जानेंगे विस्तार से। भारतीय दंड संहिता को इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड विधान और उर्दू में ताज-इरात-ए-हिंद भी कहते हैं, जो कि 1860 में बना था। आपने फिल्मों में देखा होगा कि कोर्ट में जब जज सजा सुनाते हैं तो कहते हैं कि ताज-इरात-ए-हिंद दफा 302 के तहत मौत की सजा दी जाती है। ये और कुछ नहीं बल्कि भारतीय दंड संहिता ही होती है, और दफा का मतलब धारा या सेक्शन से होता है। ये धारा या सेक्शन लगातार संख्याओं को कहते हैं। आईपीसी में कुल मिलाकर 511 धाराएं हैं और 23 चैप्टर्स हैं, यानी 23 अध्यायों में बटा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि 1834 में पहला विधि आयोग बनाया गया था? इसके चेयरपर्सन लॉर्ड मैकाले थे। इन्हीं की अध्यक्षता में आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। 6 अक्टूबर 1860 में यह कानून संसद में पास हुआ और 1862 में यह पूरी तरह लागू किया गया था। यहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विश्व का सबसे बड़ा दांडिक संग्रह यानी आईपीसी से बड़ा देश में और कोई भी दांडिक कानून नहीं है, इसलिए इसको मुख्य क्रिमिनल कोड भी कहते हैं। आईपीसी को लागू करने का मुख्य उद्देश्य था संपूर्ण भारत में एक ही तरह का कानून को लागू किया जा सके, ताकि अलग अलग क्षेत्रीय कानूनों की जगह एक ही कोड हो। आईपीसी कानून अपराधों के बारे में बताता है और उनमें से प्रत्येक के लिए क्या सजा होगी और जुर्माने की भी जानकारी देता है। अब सीआरपीसी को विस्तार से जानेंगे। सीआरपीसी क्या है? सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इसका फुल फॉर्म होता है और हिंदी में दंड प्रक्रिया संहिता कहते हैं। यह कानून सन 1973 में पारित हुआ और 1 अप्रैल 1974 से लागू हुआ था। किसी भी प्रकार के अपराध होने के बाद दो तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, जिसे पुलिस किसी अपराधी की जांच करने के लिए अपनाती है। एक दंड प्रक्रिया पीड़ित के संबंध में और दूसरी आरोपी के संबंध में होती है। इन्हीं प्रक्रियाओं के बारे में सीआरपीसी में बताया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता को मशीनरी के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है। जो मुख्य आपराधिक कानून आईपीसी के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। प्रक्रियाओं का विवरण इस प्रकार है: अपराध की जांच, संदिग्धों के प्रति बर्ताव, साक्ष्य संग्रह प्रक्रिया, यह निर्धारित करना कि अपराधी दोषी है या नहीं। आइए कुछ उदाहरण की मदद से आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या आपने कभी किसी वाहन को चलाते वक्त या सड़क पर चलते वक्त ध्यान दिया है कि सड़क पर लिखा होता है कि वाहन को इतने स्पीड से ज़्यादा ना चलाया जाए? नेशनल हाईवे पर भी वाहन को चलाने की स्पीड के बारे में सड़क पर लिखा होता है, जैसे 90 किलोमीटर पर आवर या 100 किलोमीटर पर आवर, कुछ भी हो सकता है। अगर आप इस स्पीड लिमिट को तोड़ते हैं या इससे ज़्यादा तेज वाहन चलाते हैं तो आप कानून तोड़ रहे हैं। यहीं आपको बता दें कि आईपीसी का 279 सेक्शन कहता है कि उपेक्षापूर्ण वाहन चलाने के लिए दंड का प्रावधान है, यानी इट इज ए पनिशेबल ऑफेंस, और इसमें 6 महीने का
कारावास या 6 महीने की सजा हो सकती है। सभी अपराध आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी, अब ये सीआरपीसी का उदाहरण है यहाँ पे। सभी अपराध आपराधिक प्रक्रिया सीआरपीसी द्वारा कवर किए गए हैं और अलग से भारतीय दंड संहिता में उल्लिखित है। उदाहरण के लिए हत्या, चोरी, अपहरण, बलात्कार, जालसाजी आदि। आईपीसी में एक आपराधिक अपराध का कानूनी अर्थ और गठन प्रदान किया गया है। अब इसमें अंतर यहाँ पे दिखाया गया है। तुलना का आधार, आईपीसी और सीआरपीसी में अंतर। अर्थ के आधार पर आईपीसी में भारतीय दंड संहिता या आईपीसी देश में लागू सभी आपराधिक गतिविधियों को कवर करने और उनके लिए सजा गिरफ्तारी से जुड़े कानूनों का प्रावधान अर्थात मूल आपराधिक कानून को संदर्भित करती है। वहीं सीआरपीसी भारत में दंड प्रक्रिया संहिता आपराधिक कानून प्रक्रिया को विनियमित लागू करने के लिए एक प्रक्रिया है जिसे आपराधिक मामले के दौरान पालन किया जाना चाहिए। प्रकार है मौलिक, आईपीसी जो है मौलिक विधि है और सीआरपीसी प्रक्रिया विधि है। उद्देश्य जो है आईपीसी को लागू करने का मुख्य उद्देश्य था कि पूरे भारत में एक तरह का पेनल कोड लागू किया जा सके ताकि अलग अलग क्षेत्रीय कानूनों की जगह एक ही कोड हो सके। और सीआरपीसी का है दंड प्रक्रिया से संबंधित कानून को मजबूत करने के लिए। कार्य क्या है? यह आईपीसी का कार्य है। यह विभिन्न अपराधों और उनकी सजा को सूचीबद्ध करता है। वहीं पे सीआरपीसी जो है यह आपराधिक मामले में विभिन्न प्रकार की ली गई प्रक्रियाओं के बारे में बताता है। तो इस प्रकार आईपीसी और सीआरपीसी में अंतर हो गया। धन्यवाद दोस्तों।